हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में बालू के अवैध खनन के खिलाफ तेज होगा अभियान। पटना, भोजपुर, गया सहित 13 जिलों पर विशेष फोकस किया गया है। बिहार में बालू के अवैध खनन से राज्य सरकार को राजस्व की जबरदस्त क्षति हो रही है। जिलों में अवैध खनन की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए खनन विभाग ने नए सिरे से बालू के अवैध खनन, परिवहन और इनके भंडारण के खिलाफ अभियान शुरू करने का फैसला किया है। पटना और भोजपुर जिले में चलाए गए अभियान के दौरान 70 से अधिक पोकलेन मशीन को जब्त किया गया है। कार्रवाई का यह सिलसिला और तेज करने की तैयारी है। बिहार में बालू के अवैध खनन की समस्या सोन नदी के किनारे वाले जिलों में अधिक गंभीर है। इसके साथ ही औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जमुई, कैमूर, पूर्णिया, रोहतास, सारण, सिवान के साथ ही पटना, मुजफ्फरपुर में भी बालू माफिया काफी सक्रिय हैं। अगली खबर, बिहार में कोरोना प्रोटोकॉल का नहीं हो रहा पालन, लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या। बिहार में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बाद भी कोई जागरूकता नहीं दिख रही। देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही और बिहार में भी लगातार कोरोना केस बढ़ रहे। 24 घंटे में कोरोना के 343 नए केस मिले हैं। अभी तक कुल मरीजों की संख्या 1573 हो चुकी है। संक्रमण दर की संख्या की बात कर रहे हैं तो 3.12% की संक्रमण दर बढ़ी है। कोरोना से संक्रमित मरीजों को पीएमसीएच, एम्स और एनएमसीएच में भर्ती करवाया जा रहा। अगली खबर, बिहार में जल्द ही खुलेगा फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट। पशुपति पारस ने शाहनवाज हुसैन से मांगी जमीन। बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को तेजी से आगे बढ़ाने और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स तैयार करने को लेकर दिल्ली में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस और बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के बीच बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत बिहार में एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स की स्थापना के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत के साथ यह भी तय हुआ कि जल्द ही पटना में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और उद्योग विभाग, बिहार सरकार के बीच उच्च स्तरीय बैठक होगी। अगली खबर, बिहार में नए सत्र से महिला कॉलेज में मिलेगी नई सुविधा। पीजी में अब नामांकन ले पाएंगी छात्राएं। शहर में मौजूद महिला कॉलेजों में हर साल हजारों की संख्या में छात्राएं पढ़ने आती हैं। हर साल की तरह इस साल भी कुछ महिला कॉलेज में छात्राओं को नए कोर्स, हॉस्टल, हॉल और कैंटीन की सुविधा मिलने वाली है। पीयर टीचिंग सेल की सुविधा भी दी जाएगी। आपको बता दें कि साथ ही प्लेसमेंट को लेकर जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। वहीं नए सत्र में छात्राओं के लिए बैचलर्स इन लाइब्रेरी की शुरुआत होने जा रही है। इसमें लाइब्रेरी के बारे में पढ़ाया जाएगा। साथ ही पीजी में भी अब एडमिशन की सुविधा मिलेगी। अगली खबर, बिहार में बेहद कम बारिश से बढ़ा सूखे का खतरा। सीएम नीतीश कुमार ने दिए खास निर्देश। बिहार में बारिश के मौसम की शुरुआत बेहद निराशाजनक मानी जा रही। कई जिलों में तो 20% बारिश नहीं हुई। इससे राज्य के किसान परेशान हैं। वहीं सूखे का संकट मंडराने लगा है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की है। अधिकारियों को निर्देश दिया कि संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रभावित किसानों की समस्याओं से निपटने की पूरी तैयारी रखें और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के बीच वैकल्पिक फसल का प्रचार प्रसार करें। वैकल्पिक फसल के लिए बीज की पर्याप्त उपलब्धता रहनी चाहिए। अगली खबर, योग निद्रा में जा रहे भगवान विष्णु। 10 जुलाई से शुरू हो जाएगा चातुर्मास। आचार्य एवं पंडितों का कहना है कि एकादशी तिथि का आगमन हो चुका है 11:23 पर और यह अगले दिन 9:31 तक रहेगा। एकादशी तिथि हिंदू धर्म में खास महत्व रखता है। वैसे तो हिंदी मास में हर महीने में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में, जिसमें धर्मानुरागी पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगली खबर, सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लग चुका है। बिहार में नया मसला यह है कि अब इस प्रतिबंध को संशोधित कर दिया गया है। इसमें फूड पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाकर ब्रांडेड कंपनियों को आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया। हालांकि अगर मैन्युफैक्चरर्स गैर ब्रांडेड कंपनियों को ऐसे उत्पाद देते हैं तो दुरुपयोग की स्थिति में जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर्स की होगी। बिहार थर्मो फार्मर्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस नए फरमान से और भी भ्रम फैल गया है। हम लोग पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल से प्लास्टिक कप, गिलास, थाली आदि बनाते थे। इस पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब संशोधन आया है कि जिसमें कहा गया कि हमारी यूनिटों को कंपनियां पॉलीप्रोपिलीन की आपूर्ति जारी रखेगी। इस मटेरियल से हम फूड पैकेजिंग, कप, ग्लास, कटोरी आदि बना सकेंगे, लेकिन इसकी आपूर्ति सिर्फ करार के तहत ब्रांडेड कंपनियों को ही कर पाएंगे। अगली खबर, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि भारत के सच्चे दोस्त थे। शिंजो आबे जापान के पूर्व पीएम को बिहार की विशेष समझ थी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार ने गहरे शोक संवेदना व्यक्त की। सीएम नीतीश कुमार ने अपने शोक संदेश में कहा कि वर्ष 2018 के फरवरी में जब मेरी जापान यात्रा हुई थी तब उनसे मैं मिला था। उन्हें बिहार की विशेष समझ थी। मुलाकात के दौरान देश से संबंधित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई थी। वो भारत के सच्चे दोस्त थे और भारत से उनका विशेष लगाव था। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगली बड़ी खबर, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला किया। सबसे पहले तो शिक्षकों के वेतन एवं अन्य भुगतान के लिए 45 अरब रुपए दिए गए और साथ ही साथ ये निर्देश दिया गया कि अब ये शिक्षकों का वेतन ससमय मिले और जानबूझकर देर नहीं किया जाए। राशि यहाँ से जारी होते ही जिले के अधिकारी ये निश्चित करें कि सभी का पैसा तुरंत उनके खाते में पहुंचे। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के तमाम तरह के भत्ते का भुगतान भी करने को लेकर रणनीति बनाने को कहा है। अगली खबर, नीतीश सरकार से नाराज हुई आशा वर्कर और एएनएम कर्मी। कहा कि समय पर हो वेतन का भुगतान और मानदेय में करें बढ़ोतरी। एएनएम और आशा कर्मियों ने कहा कि नीतीश सरकार हर तरह के कर्मी का मानदेय बढ़ा रही है, लेकिन दिन रात काम करने वाले एएनएम और आशा कर्मियों का मानदेय में बढ़ोतरी नहीं कर पा रही। इसलिए नीतीश सरकार से विरोध के जरिए ये बात बताई गई कि जल्द से जल्द आशा कर्मियों और एएनएम कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए और साथ ही साथ उन्हें उचित भत्ता और ईपीएफ बढ़ाकर लाभ दिया जाए। अगली खबर, बिहार में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर उपेंद्र कुशवाहा से मिले राज्य कर्मियों का प्रतिनिधिमंडल। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन नीति बहाल होने के बाद बिहार में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग उठने लगी है। देश भर में पुरानी पेंशन के लिए मुहिम चलाने वाली संगठन के नेताओं ने इसको लेकर जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की और अपनी मांग संबंधित ज्ञापन सौंपा है। दरअसल नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगा था, लेकिन समय की अनुपलब्धता के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को अपनी मांगों से अवगत करवाया और ज्ञापन सौंपा। अगली खबर, पटना के पार्कों में शुरू होगी वाईफाई सेवा। सरकारी भवनों को भी मिलेगा लाभ। पटना के सभी महत्वपूर्ण पार्कों के साथ सरकारी भवन वाले सभी महत्वपूर्ण संस्थानों में वाईफाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। ये निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में चल रहे प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही मंत्री जीवेश कुमार ने बिहार में बनने वाले उत्तर भारत के सबसे बड़े डेटा सेंटर के शुभारंभ को लेकर विस्तृत चर्चा की। अगली खबर, उदयपुर अमरावती हत्याकांड पर दिल्ली में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। उदयपुर और अमरावती हत्याकांड के विरोध में विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठनों का धरना प्रदर्शन चल रहा। हिंदू संगठन के लोगों ने तिरंगे के साथ प्रदर्शन मंडी हाउस से शुरू किया, जो जंतर मंतर पर जाकर समाप्त हुआ। इस मार्च को संविधान संकल्प मार्च का नाम दिया गया। संगठन के लोगों ने मार्च के दौरान देश संविधान से चलेगा, शरीयत या जिहाद से नहीं का नारा भी लगाया। इस मार्च में भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा और कपिल मिश्रा भी शामिल हुए। वहीं उत्तरी दिल्ली के पूर्व मेयर अवतार सिंह ने कहा कि इस संकल्प मार्च के लिए आज कई हिंदू समूह सड़कों पर हैं। हम यहाँ हिंदुओं पर हमले के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आए हैं। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में कई सड़कों को बंद कर दिया गया। इसे लेकर ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया पर यात्रियों को सिकंदरा रोड, बाराखंबा रोड, कोपरनिकस मार्ग, फिरोज शाह रोड, भगवान दास रोड की ओर से जाने का सलाह दिया। अगली खबर, देश में पिछले 24 घंटे में 18,193 नए केस ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट पर मीटिंग होगी। देश में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट की दस्तक पर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है और इसे लेकर विशेषज्ञों के साथ अहम बैठक होनी है। चिंता इसलिए है क्योंकि देश में अब तक सिर्फ 4.80 करोड़ लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई है, जबकि 63 करोड़ लोगों को सेकेंड डोज लगवाए 6 महीने हो चुके हैं। और देश में नए वेरिएंट मिलने से अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सतर्क हो चुकी है और इसको लेकर एक बड़ी मीटिंग आज आयोजित की गई है।